हेलो मेरे प्रिय भक्तों, आज से हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म कथा अध्याय 1। सनातन परंपरा में वैशाख मास का बहुत महत्व बताया गया है। वेद काल से ही इस महत्व को वैशाख महात्म के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा महत्व इस मास में प्यासे को जल पिलाने का माना जाता है। एक प्यासे को जल पिलाने यानी 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य और रुद्राभिषेक जितना फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। देव ऋषि नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा कि कार्तिक, माघ मास और वैशाख धार्मिक रूप से श्रेष्ठ महीने हैं। इन तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है, इसलिए यह तीनों ही मास के स्वरूप माने जाते हैं। वैशाख महीने का महत्व बताते हुए नारद ऋषि कहते हैं, यह मास धर्म, तप, यज्ञ, क्रिया, तपस्या आदि के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसी के साथ वैशाख महात्म सुनने का भी बहुत महत्व माना गया है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं वैशाख महीने का महात्म, जिसका हर अध्याय आपको हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलता रहेगा। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। और आपको सुनाते हैं आज का पहला अध्याय। सूत जी कहने लगे, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया कर आप वैशाख मास का महात्मा विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन सा कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नाग में वैशेष नाग, वत्स्यों में गरुण, देवों में विष्णु, पर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्य, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। शेष मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके नियमित एक पग भी चलता है उसको कई प्रकार अष्टमयोग योगों का फल मिलता है। वैशाख मास से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से या आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके आगे की कथा आगे के अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।